हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बताने वाले क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे आज का ये जो है इस चैप्टर का नाम है तू जिंदा। क्या नाम है? तू जिंदा है तो। ठीक है, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इस वीडियो में आप लोग को बीच जरूर मिलेगा। ठीक है, और शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का, अगर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन द्वारा आप लोग इसे आसान तरीका से क्लास कर सके। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो सबसे पहले इसे जान लीजिए। तू जिंदा है तो इसका रचनाकार कौन है? शंकर सिलेंडर। क्या है भाई? शंकर सिलेंडर। ठीक है, और ये किस विधा से? तू जिंदा है तो किस विधा से भाई? तो कविता से। किससे भाई? कविता से। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका भाई कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? गीत, संगीत, कष्ट और जुल्म, नाच और गाना, सुबह और शाम। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा B4 यानी बी, कष्ट और जुल्म हो जाएगा। कष्ट और जुल्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन है आपका कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली, शंकर सिलेंडर और अरुण कमल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो 2 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकर सिलेंडर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा। ठीक है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो देखिए, अगर कहता है कि आप कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, 3 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कठिनाइयाँ हो रहा है तो क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, आपको अगर शुरू में कठिनाई हो रहा है तो आप जरूर आप सक्सेस होइएगा। ठीक है, लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, घबराइए नहीं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका भाई कि कारवा को किसका इंतजार है? कारवा को किसका इंतजार है? स्वर्ग का, घर का, मंजिलों का, सैनिकों का। बताइए किसका इंतजार है भाई? तो मंजिलों का। ठीक है, मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, अगर मेहनत करते हैं तो एक दिन न 2 दिन 3 बार आपको मंजिल जरूर मिलेगा। केवल सफल आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, हर कुछ मिलेगा, आप जो चाहिएगा वो चीज़ मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भाई 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है भाई? पताल में, घर में, दरवाजे पर, जमीन पर। बताइए 5 का क्या होगा आंसर? तो जमीन पर। क्या कहता है भाई? जमीन पर कहता है उतारने के लिए। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है भाई 6 नंबर क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। कवि शंकर सिलेंडर जमीन पर क्या उतार लाने को कहता है? स्वर्ग को। ठीक है, स्वर्ग को, झरना को, नहर को, अमृतत्व को, किसको? तो बताइए 6 का फाइनली आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ग, यानी 6 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन आपका। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे? ठीक है, सुख को, दुख को, मुसीबत को, हंसी को। बताइए किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? तो मुसीबत को। किसको? 7 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप लोग नए भी होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी लाइएगा, आप भी आइएगा और अपने दोस्तों को भी लाइएगा, ठीक है। और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ ना तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन पहुँचे और उससे आप लोग आसान तरीका से क्लास कर सके, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका मेरे भाई कि जमी के पेट में पली आंगन पले हैं, जल जले टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज्य ये पंक्ति किस कविता से है? ईदगाह से, क्रमवीर को। अब बताइए, बाल गोविंद भगत तू जिंदा है तो बताइए किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? 8 का डी ऑप्शन, किसका? तू जिंदा है तो उतार ला जमीन पर। समझ गए ना? तो इसका 8 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग ये डॉट डॉट, यह पंक्ति किस कविता की है? क्रमवीर की, बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ, तू जिंदा है तो। किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? आज हम बता किसके बारे में बता रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो तू जिंदा है तो इसको, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिंदा है तो इसका ऑप्शन फाइनल आंसर 9 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन की ओर कि यकीन शब्द का अर्थ है, यकीन शब्द का अर्थ क्या है? बीतना, भरोसा, शोभा, जमीन। बताइए 10 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते भाई? बताइए। 10 का बी हो जाएगा, भरोसा, ठीक है, भरोसा। अब भरोसा का शब्दार्थ यकीन, क्या हो जाएगा? यकीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी दिया कि यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है तब भरोसे न होगा जी, तो 10 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? अगला क्वेश्चन है आपका भाई कि शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है, करमवीर का, पीपल का, तू जिंदा है तो, कबीर के पद। बताइए 11 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते भाई? तो बताइएगा। तू जिंदा है तो क्या है? तू जिंदा है तो यानी 11 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन बोर्ड के सामने ध्यान दीजिएगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की डॉट डॉट में यकीन कर, यानी ए ऑप्शन में विजय, बी में सुख, और सी में जीत, और डी में हार। तो 12 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो भाई देखिए, यकीन करिए आप एक दिन ना एक दिन जरूर जीतिएगा, ठीक है ना, जरूर। खेलने के मैदान जो खेला और जो हार भी गया मेरे प्यारे दोस्त और मैदान में खड़ा हो गया तो समझिए वो जीत ही गया, ठीक है ना। उसी को जीगर कहते हैं, ठीक है ना। एक दिन न एक दिन आप जरूर सफल होइएगा और जरूर केवल मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, हर कुछ मिलेगा भाई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि हमारे कारवां को किसको यानी किसका इंतजार है? बताइए। मंजिलों का, समय का, रास्ते का, साथी का। तो बताइए किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? 13 का ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा? 13 का ए ऑप्शन, मंजिलों की ओर। सभी लोग मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मंजिल कब मिलेगा, ठीक है ना। तो मंजिल देखिए एक दिन में नहीं मिलेगा भाई, मेहनत धीरे धीरे करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगा और मंजिल के ओर आप जरूर जाइएगा और पहुंचिएगा भी, ठीक है। तो इसका 13 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? बताइएगा। निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और अकमर्क, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए निराशा का मतलब, निराशा मतलब दुखी होना, घमंडी, ठीक है, इसके पास बहुत घमंडी है, स्वाभिमानी
ठीक है, मतलब ईमानदार आदमी, समझ गए ना। तो देखिए किसी भी उसी आदमी जो जो सही रास्ते पे चलता है, ठीक है ना, तो वही स्वाभिमानी कहलाता है। तो बताइए 14 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने। विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद क्या होता है? नव निर्माण होता है कि निबंध होता है कि कविता होता है कि शोभा होता है? तो बताइए 15 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का नव निर्माण हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। 16 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो किस विधा से भाई? कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि शोभा है? बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई? तो बताइए, इस तो तू जिंदा है तो विदा है, इसका कविता है। 16 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू हमारे साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा। ठीक है, क्लास 10th का लाइव क्लास 7:30 बजे चलता है और क्लास 12th का लाइव क्लास मेरे प्यारे दोस्त 9 बजे 9 PM में ही चलता है। ठीक है, तो जितने भी सारे दोस्त हैं सारे जगह आप लोग दोस्तों को बोल दीजिए। ठीक है, और मेरे प्यारे बहनों को भी बोल दीजिए। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहे ऐसा वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, आप लोग अगर नहीं होंगे तो इस वीडियो को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।